किनसे है बाबा? बोले नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। हमारे तो एक ही रिश्तेदार है, राम जी से है सब हमारा नाता। बाबा जाओगे कैसे? बोले जाएंगे ना। ये बेचारा नंदी हमारी सेवा में हमेशा रहता है। ये क्या सोचेगा अगर हम इसे विवाह पर दूल्हे बनकर नहीं बैठे तो कहेगा नहीं है कि बाबा और दिन तो हम, और जब स्पेशल दिन आया तो हमें छोड़ दिए। ये नहीं चलेगा, हम नंदी पर ही बैठ कर जाए। अच्छा बाबा तुम्हें मुकुट किसका धारण कराया जाए? जब दूल्हे बनता है तो मुकुट पहनकर जाता है, सेहरा पहनकर जाता है। बाबा ने कहा कोई जरूरत नहीं है, सिर जटा मुकुट सजाया। बाबा ने अपनी जटाओं को इकट्ठा करके मुकुट बनाया, उस पर कालिया नाग को रख लिया। प्रेम से बोलो राधे। पूरा तन भस्म से रमा है बाबा का। मृगछाला बाबा ने पहन रखी है, मृगछाला बांधी कटिक प्रदेश में बाबा ने, उस पर बांधा एक बढ़िया सर्प और कह दिया सर्प से जब तक ढोल नगाड़े बजते रहे तू मत नाचना। प्रेम से बोलो राधे। सब नाचेंगे। बाबा की बारात चली है महाराज, अखंड बारात। बाबा ने डमरू धमकाया, आ जाओ हमारी पार्टी वालों। बाबा की बारात अलग है, भूत प्रेत डंकनी शंकनी सब उपस्थित हो गए हमारे। राम जी की जब बारात जा रही थी ना, राम जी की अयोध्या नगर से, तो व्यवस्था पकते बाबा शंकर सब व्यवस्था देख रहे थे। कोने में बैठकर कोई रो रहा था। बाबा शंकर पूछे क्यों रो रहे हो? बोले हमें कभी बारात करने को मिलेगी कि नहीं। बोले कौन हो तुम? बोले अब सब हमें कौन ले जाए? बाबा शंकर ने कहा चिंता मत करो, ये राम जी की बारात है, इसमें कोई व्यवधान नहीं चाहिए मुझे। जब हमारी बारात आए तो सबसे पहले निमंत्रण तुम्हारा ही। आओ। बाबा ने डमरू धमकाया, सबसे पहले उपस्थित हो गए भूत प्रेत। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं को मुखहीन विपुल मुख काहू। किसी के तो मुख ही नहीं है, केवल धड़ धड़ चला जाता है बारात में। किसी के इतने सारे मुख हैं पूछो नहीं, गिनती में नहीं आए। किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, विलक्षण बारात। देवताओं ने देखा कि भाई हासिल नहीं पड़ेगी, इनके संग चलेंगे बारात में तो हमारी बेइज्जती और हो जाएगी। ऐसा करो आगे आगे चलो। देवता तो आगे गए सज धज करके। बाबा शंकर की बारात पीछे से जा रही, नाचते हुए झूमते हुए जा रहे हैं, दर्शन करते। अच्छा बारात देखने का बड़ा शौक रहता है बालक। आप गांव के परिवेश से हम सब हैं, कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल से जुड़े ही हैं। गांव में बारात जब आती है तो बच्चों को बहुत शौक होता है देखने का। हम जाएंगे बारात देखने गए, बारात तो दिखी नहीं, ये दिख गए महाशय भूत प्रेत। अब जब बारात में महाराज भूत प्रेत दिखे, महाराज उल्टे सीधे भाग दौड़ करके गिरते पड़ते कर लिया हमारे बच्चों ने। अंदर से साकर लगाई, चुपचाप बैठ गए, रजाई ओढ़कर बैठ गए। माता पिता ने पूछा बेटा बारात देखी? बोले ऐसी देखी है कि एक भी अगर बाराती आ गया तो पूरे नगर की खैर मिल गई। प्रार्थना करो कि एक भी बाराती नहीं आ जाएगा। बोले कैसी बारात? क्या बता? अरे बाप रे बाप, कैसे कैसे भूत प्रेत, कैसे कैसे सांप। हरे बाप रे बाप, कैसे कैसे भूत प्रेत, कैसे कैसे सांप। हाय बाप रे बाप, कैसे कैसे भूत प्रेत, कैसे कैसे सांप। हाय बाप रे बाप, कैसे कैसे भूत प्रेत, कैसे कैसे सांप। डर के मारे बालक करे राम नाम जाप, डर के मारे बालक करे राम नाम जाप। राम 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 राम।
भूत प्रेत नहीं आ जाएगा। डर के मारे बालक करे राम नाम जा, डर के मारे बालक करे राम नाम जा। बाप रे बाप कैसे कैसे भूत प्रेत, कैसे कैसे सांप है। बाप रे बाप कैसे कैसे भूत प्रेत, कैसे कैसे सांप। अच्छा ठीक है बेटा, हम भी नहीं जाएंगे बारात देखने पर, लेकिन बताओ तो सही कैसे। बोले पूछो नहीं। अच्छा राजा हिमाचल की बड़ी व्यवस्था है, व्यवस्थापक भी बहुत है, अलग अलग कमेटी बनाई गई। ये बारात के स्वागत करने वाली कमेटी है, ये भोजन कराने वाली कमेटी है, ये जनवासे में बैठेगी, सब अलग अलग कमेटी। महाराज व्यवस्थापक बहुत लंबी तगड़ी व्यवस्था। अब जो स्वागत करने वाली कमेटी थी वो गई आगे कि हम जाएंगे स्वागत करने। गई कमेटी आ गई बड़ी, बोले बारात आने वाली है हम जाएंगे। सब बढ़िया बढ़िया अपने सज धज करके पहुंचे। महाराज जैसे ही बारात का अनुमान था कि बारात आने वाली है, वहां तो भूत प्रेत दौड़ भाग करके आ रहे, हवा के संग आ रहे। महाराज को मुखहीन विपुल मुख काहू देखा, उल्टे भागे। महाराज बोले इनको कौन स्वागत करे, भागो, जान बची तो लाखों पाए। भागे, उल्टे पांव दौड़ करके आ रहे थे। एक बेचारा कार्यकर्ता तो गिर पड़ा। जैसे ही गिरा उसके सामने आकर के एक बराती ने, बिना सर का बराती आया और कहने लगा ठहरने की व्यवस्था कहाँ है। मानो प्राण निकल गए बेचारे के। तुम्हें कौन ठहराए, तुम चाहे जाओ। अब बिना सर के कोई बराती बोलेगा, हालत क्या होगी बेचारे। चाहे जाते जैसे तैसे बारात। और इधर माता मैना, आहा माता मैना दरवाजे पर खड़ी है परीक्षण के लिए। आरती का थाल लेकर के, जल का लोटा लेकर के। आज हमारी गुड़िया कन्या के विवाह के लिए दूल्हे आ रहे हों। नारद जी बगल में खड़े हैं। नारद जी को बुलाए। नारद जी ये इंद्र को देखा, ये दूल्हा है। नारद जी ने कहा नहीं माता ये दूल्हा नहीं है। तो ये तो दूल्हे के सेवक गण है। हाय सेवक गण जब इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर है। भगवान विष्णु को देखा, अच्छा ये दूल्हा है। नारद जी कहने लगे ये नहीं है माता, ये तो मित्रगण है। अच्छा जब मित्रगण इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर है। अब आई बाबा शंकर की बारी। अब नारद जी गायब। बोले अब अगर तुम यहाँ रुके तो उल्टा पासा मैया हमें ही पता नहीं क्या क्या सुनाएगी, भागो। पहले तो अनायास मिल गए, अब ढूंढने से नहीं मिल रहे। नारद जी गायब। बाबा शंकर की बारात जैसे ही पहुंची परीक्षण के लिए, दरवाजे पर माता खड़ी है। मैं ना सो आरती सवारी, मेरा शुभ आरती सवारी। मेरा शुभ आरती सवारी, मेरा शुभ आरती सवारी। गावही मंगल सुंदर नारी, गावही मंगल सुंदर नारी। मेरा शुभ आरती सवारी, मेरा शुभ। बाबा शंकर का परीक्षण हुआ। बाबा नंदी पर बैठे, सीधे नहीं उल्टे बैठे। किसी ने कहा बाबा अब तो सीधे हो जाओ, अब तो बिल्कुल द्वार आ गया। बाबा ने कहा हमें क्यों परेशान करते हो, नंदी को घुमाओ हम सीधे हो जाएंगे। अब नंदी को पूंछ पकड़ करके जैसे घुमाया, बाबा सीधे भय महाराज। माता मैना ने देखा भगवान शंकर क्या मंगलमय स्वरूप तो नहीं देखा, जो जटा जूट के ऊपर कालिया नाग धरा था वो दिख गया। जैसे ही माता को दिखा, मैया ने आरती का थाल फेंक दिया। किवाड़ बंद, गेट बंद, दरवाजा बंद। महाराज ये कौन है? ये मेरी कन्या का दूल्हा नहीं हो सकता। मैं विवाह नहीं करूंगी अपनी कन्या का, बिल्कुल सबसे मना कर दिया जाए।
अब माता रूठ के बैठ गई। भगवान शंकर से कहने लगे देवगण प्रभु अब तो चलो, हो गया विवाह। भगवान शंकर कहने लगे आए तो विवाह करने थे, ऐसे कैसे चले जाए? बोले कितना बड़ा अपमान कर दिया आपका, दरवाजा बंद कर लिया आपको देख करके, ये अपमान नहीं है? अब तो चलो, आपका तुम्हें उम्मीद है कि विवाह होगा। देखिए भगवान शंकर कौन है? जो अपमान में भी सम्मान ढूंढ लेते हैं, वही तो भगवान शंकर है। किसी ने कहा बोले दरवाजा बंद कर लिया आपको देख करके, अब तो चलो। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर देश काल रीति होती है कि शायद हो सकता हो कि दूल्हे को देख करके दरवाजा बंद किया जाता हो। से बोलो राधे। हाँ, इसमें कोई अपमान नहीं। अच्छा ठीक है प्रभु, आप तो आप ही हो, पर एक बात बताओ, आपको देख करके ये जल का लोटा फेंक दिया, थाली गिरा दी, आपको देख करके तो गिराया। अरे कैसी छोटी बात करते हो आप, इसमें अपमान कहाँ है, इसमें सम्मान है। बोले सम्मान क्या है? बोले माता ने जल का लोटा इसलिए गिरा दिया होगा, शायद उन्होंने देखा होगा जिसके मस्तक पर गंगा जी बह रही है उसको क्या जल का लोटा दिखाना, इसलिए जबरदस्ती गिरा दिया। दीपक गिरा दिया महाराज। अरे दीपक गिरा दिया, इसमें भी कोई अपमान वाली बात नहीं है, सम्मान है। क्या? बोले मस्तक पर चंद्रमा देख दिया होगा, इसलिए बोले चंद्रमा को क्या दीपक गिराना, जब जानबूझकर गिरा दिया होगा। ओ भगवान शंकर। सप्त ऋषियों ने समझाया माता को। माता ने कहा अपनी गौरा कन्या से, बोल दे ओ गणनाथ है, मेरी बात मान ले, विवाह मत करना। गौरा कहना मान फिर पछताएगी, या पकड़ के संग कहा तू खाएगी। गौरा कहना मान फिर पछताएगी, या पकड़ के संग कहा तो खाएगी। ये खाए भंग का गोला, या सो कहने लागे भोला। खाए भंग का गोला, कहने लागे भोला। तू भोली कहलाएगी, या पकड़ के संग कहा तो खाएगी। गौरा कहना मान बहुत पछताएगी, या पकड़ के बोलो शंकर भगवान की जय हो, जय हो। जय हो। नाम भंग का गोला, यस कहने लागे भोला। ये तो खाए भंग का गोला, यस कहने लागे भोला। भोली कहलाएगी, या पकड़ के संग कहा तू खाएगी। और कहना मान बहुत पछताएगी, या पकड़ के संग कहा तू खाएगी। गौरा कहना मान फिर पछताएगी, या बाबा के संग कहा तू खाएगी। और कहना मान बहुत पछताएगी, या पकड़ के संग कहा तो बोलो गाएगी। शंकर भगवान की। अब तो महाराज खूब आनंद से बारात का दर्शन हो रहा है। आइए हम सब बाराती बन करके बाबा के संलग्न में पहुंचे, दर्शन करें। चौथा अरे भोले बाबा की चली है बारात, हो बारात। देखो भगत लोग सब नाच रहे, भोले बाबा की चली है बारात, हाँ बारात। सब भगत लोग देखो नाच रहे, ओ देखो भगत लोग सब नाच रहे। देखो भगत लोग सब नाच रहे। ओ भोले बाबा की, ओ मेरे बाबा की चली है बारात, बारात। देखो भगत लोग सब नाच रहे। भोले बाबा की चली है बारात, हाँ बारात। देखो भगत लोग सब नाच रहे। जय हो।
शोभा न्यारी है, भोले बाबा की शोभा न्यारी है। ओ जिन बेदहुली में हाथ हो हाथ, देखो भगत लोग सब नाच रहे। भोले बाबा की चली है बारात, बारात देखो भगत लोग सब नाच रहे। जय हो। राधे। अब आई भोले की बारी है, अब आई भोले की बारी है। जिन्हें नंदी पे करी सवारी है, जिन्हें नंदी पे करी सवारी है। वहाँ हो रहे मंगल चार, हो चार, देखो भगत लोग सब नाच रहे। भोले बाबा की चली है बारात, बारात देखो भगत लोग सब नाच रहे। जय हो शंकर भगवान की जय हो। जय हो। शिव गौरा की जोड़ी बिठाई है, शिव गौरा की जोड़ी बिठाई है, शिव गौरा की जोड़ी बिठाई है, शिव गौरा की जोड़ी बिठाई है। ब्रह्मा ने वेदी सजाई है, ब्रह्मा ने वेदी सजाई है। ओ वहाँ हो रही जय जयकार, होकार, देखो भगत लोग सब नाच रहे। भोले बाबा की चली है बारात, बारात देखो भगत लोग सब नाच रहे। ओ भोले बाबा की चली है बारात, ओ बारात, देखो भगत लोग सब नाच रहे। भोले बाबा की चली है बारात, बारात देखो भगत लोग सब नाच रहे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की, गौरा मैया की जय। जय जय श्री राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो श्री गौरी शंकर भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। बाबा शंकर का माता गौरा के साथ में, माता पार्वती जी के साथ में बड़ा सुंदर विवाह का दर्शन श्रवण आपने किया। कैलाश पर्वत पर बाबा पधारे। ज्येष्ठ पुत्र श्री कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, गणेश जी महाराज का जन्म हुआ और उसके उपरांत में कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं बाबा शंकर। श्री शुक्राचार्य कहते हैं राजर्षि परीक्षित प्रियव्रत के वंश में राजा भरत जी हुए। इन्होंने राजधर्म को ना अपना करके संन्यास धर्म अपना लिया।
गंडकी नदी, नेपाल में जो नदी है गंडकी नदी, उसके किनारे जाकर के भगवान का स्तवन करने लगे। स्तवन करते करते एक हिरणी को देखा, जो गर्भवती हिरणी है, वो जल पीने के लिए सरोवर में उस नदी में, गंडकी नदी में आई। उस गंडकी नदी में जैसे ही आई तो जल पीने, तो पीछे से एक सिंह ने दहाड़ लगाई। डर के मारे वो गंडकी नदी में ही उतर करके छलांग लगा दी उसने। उसके गर्भ का बालक, उसकी प्रसव पीड़ा वहीं से प्रारंभ हो गई। हिरण के बच्चे ने जन्म उस नदी में ही ले लिया। डर के मारे हिरणी तो मर गई, लेकिन भरत जी महाराज इस पूरी लीला के दर्शन कर रहे थे। भरत जी महाराज को लगा कि संत का स्वभाव है किसी बहते हुए प्राणी को बचा लेना। भरत जी महाराज कूद करके उस नदी में कूदे और हिरण के बालक को बचा लिया। हिरणी तो मर गई, लेकिन हिरण का बालक जीवित रहे। पालने पोसने लगे, अपने निकट रखने लगे। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। इसका मतलब है घर को त्यागा, राजधर्म को त्याग दिया, और उस बालक, हिरण के बालक में इतना मोह लग गया कि भोजन करते तो हिरण के बालक के साथ में करते, शयन करते, क्रीड़ा करते। अब जो 2 माला 2-4 मालाएं भगवान के नाम की करते, वो तो विश्राम हो गई और हिरण के पालन पोषण में ही पूरा समय जाने लगा। हिरण का बालक बड़ा हुआ, अपने हिरणों के झुंड को देखा तो उनके साथ में जाकर के भाग गया। तो भरत जी महाराज को बहुत वियोग हुआ उस बालक का। अंतमति सुगति, कैसा होगा वो बालक, मैंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, इतना अनुराग हो गया उस बालक में। तो अंत में, अंतिम समय में उस हिरण की याद बनी रही, इसलिए उनका अगला जन्म हिरण का ही हो गया। प्रेम से बोलो राधे। कभी कभी जो मति में, अंतिम समय में जो आता है मति में, जो बुद्धि में प्रवेश करता है, वो कभी कभी गति भगवान दे देते हैं। इसलिए हिरण की गति मिली, लेकिन उनको ये बात बहुत अच्छी थी कि तपस्या का फल इतना था कि पूर्व जन्म की बात जरूर उनको याद थी। हिरणों से अलग रहा करते थे। एक दिन जंगल में आग लगी तो उनका प्राणांत हो गया, शरीर छूट गया हिरण का भी। अब अगला जन्म उनका एक ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण पुत्र बन करके आए। अंगिरस नाम के ब्राह्मण के यहाँ जन्मे। उन्होंने, पंडित जी ने नाम भी इनका भरत ही रख दिया। प्रेम से बोलो राधे। सबसे छोटे बेटे भरत जी। पंडित जी ने सोचा, अंगिरस जी महाराज ने सोचा कि मेरा बेटा बड़ा विद्वान बनेगा, बड़ा कर्मकांडी बनेगा, लेकिन छोटे बेटे पर ज़्यादा स्नेह रहता है माता पिता का, सो ज़्यादा प्रेम करते। लेकिन भरत जी महाराज ना तो बोलते, ना किसी से बात करते, मौन रहते। एक दिन माता पिता चले गए, पधार गए। भाइयों ने, उनकी भाइयों की पत्नियों ने भी बहुत कष्ट दिया भरत जी को। खेत पर भेज दिया, बोलो तुम कोई काम धाम तो करते नहीं, क्योंकि आज के मनुष्य को काम करने वाला ही व्यक्ति पसंद है। प्रेम से बोलो राधे। अब बिना काम के थे श्री भरत जी महाराज, तो महाराज भेज दिया जंगल में जाइए, बोले फसल की रक्षा कर लेना। भरत जी को इतना तो ज्ञान था ही पूर्व जन्म का कि ये सब जीव चराचर परमात्मा का ही स्वरूप है। भेजा तो था पशु पक्षियों से रक्षा करने के लिए फसल को, लेकिन वो तो उल्टे बुलाने लगे, क्यों, मैं क्यों अपराधी बना, इनका जो भोजन है इनको नित्य मिलना चाहिए। महाराज आओ, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, आओ खाओ भर भर पेट, बुलाने लगे। भाइयों ने देखा ये तो इस काम का भी नहीं है, घर से ही निकाल दिया महाराज। आगे जब घर से निकले भरत जी महाराज तो कुछ डाकुओं के हाथ में पड़ गए। डाकुओं ने कुछ बलि चढ़ाने के लिए, माता की बलि चढ़ाने के लिए इनको ले आए। बोले चलो, बोले चलो भाई, बोले तुम्हें बहुत बढ़िया भोजन कराएंगे, बहुत सुंदर बात है। सुंदर वस्त्र पहनाए, खूब हलवा पूड़ी खवाए। बोले तुम्हें क्यों खिला रहे हैं, तुम्हें पता है? बोले नहीं पता। बोले तुम्हारी बलि दी जाएगी। बोले बहुत बढ़िया। इनका नाम जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध होने लगे। जड़ कहते मूर्ख को, पिताजी ने ही नाम रख दिया इनका जड़ भरत। बोलते ना, चलते ना, व्यवहारिक था, अकल अलग रहते, अकेले एकांत में निवास करते थे। माता भगवती ने देखा कि ये एक सीधे से सच्चे से किसी जीवात्मा को लेकर आए, मेरी बलि चढ़ाना चाहते। माता काली स्वयं प्रकट हो गई और प्रकट होकर के भरत जी की प्राण रक्षा करी।
डाकुओं को भगा दिया महाराज, दैत्यों को। अब भरत जी अकेले आ गए महाराज, चल रहे विचरण कर रहे थे जंगल में। एक राजा रघुगण पालकी में सवार होकर के कपिल नारायण भगवान के आश्रम पर गंगा सागर जा रहा है सत्संग करने के लिए। राजा रघुगण बड़ा अभिमानी है, पालकी में सवार होकर जा रहा है। 4 कहार लगे पड़े हैं। भरत जी को देखा, एक कहार बीमार हो गया तो भरत जी को ही पालकी में जोत लिया। पालकी चला रहे आज भरत जी, एक अभिमानी राजा की। थोड़ी देर चले, भरत जी की आदत है कि वो सामने चींटा चींटी कोई जीव आता तो उछल पड़ते थे चलने में, लाग जाते थे उसको बचाने के लिए। और जब पालकी चलाने वाला उछलेगा तो बैठने के वाले की क्या हालत होगी आप जरा अंदाजा लगा। बार बार हिलता, बार बार सर लगता उसका ऊपर। राजा ने कहा कौन मूर्ख है जिसको पालकी चलाना नहीं आ रहा है, उतारो पालकी। उतारी गई। कहारों ने कह दिया महाराज ये नया कहार है, इसको चलानी नहीं आ रही। राजा ने कहा तुम इतने मोटे ताजे हो, तुमसे पालकी नहीं चल रही है? मैं इस देश का राजा हूँ, राजा रघुगण मेरा नाम है। अब तक तो चुप रहे महात्मा भरत जी, लेकिन पहली बार अब बोल रहे हैं। क्यों बोले? क्योंकि दुनिया वाले क्या कहेंगे, जिसकी पालकी श्री भरत जी ने ढोई और वो राजा मूर्ख की मूर्ख रह गया, इसको उपदेश देना पड़ेगा। पहली बार बोले बाबा आज भरत जी महाराज। कहने लगे राजन, मोटा पतला होना ये प्रकृति का नियम है। तुम भी ब्रह्म हो, मुझको भी ब्रह्म मानिए, मैं भी ब्रह्म की सत्ता हूँ। और जिस इस लकड़ी की पालकी में तुम सवार हो करके सत्संग करने जाते हो, मुझे तो लगता नहीं है तुम्हारे सत्संग पल्ले पड़ता हो। मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। राजा बोला तो मेरी चिकित्सा करोगे? गेहूं को पीस करके आटा बना सकते हो, आटे को पीस कर क्या बनाना चाहोगे? अब जब ऐसी दिव्य बातें करने लगे, राजा रघुगण को लगा कुछ तो है। बोले महाराज कौन है आप, परिचय तो दीजिए। बोले फिर भी मूर्खता कर रहा है, तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ। एक ब्रह्म को उपदेश दे करके ये ब्रह्म पर पालकी सवार होकर के चला कर लेकर जा रहा है। तेरे जैसा मूर्ख नहीं देखा मैंने। चरणों में गिर पड़ा महाराज रघुगण को। महाराज आप कौन है, आप सच बताइए। तो राजा महाराज भरत जी ने उनको श्री कपिल नारायण भगवान के स्वयं वहीं आकर के दर्शन करा दिए, जिससे राजा रघुगण को भी पुष्टि हो गई। राजा रघुगण का जीवन बदल दिया भरत जी महाराज ने। हमारे भारत प्रदेश में 3 भरत हुए हैं, 3 भरत, जिनकी वजह से हमारे इस देश का नाम भारत है। अच्छा कोई बताएगा भारत देश नाम से पहले क्या नाम था हमारे इस देश का? कोई बताएगा? भारत देश के नाम से पहले क्या नाम था? अरे गूगल बाबा जिंदाबाद, पूछो भाई। इनमें तो दिल्ली है, इनमें तो दिल्ली है। हाँ कुछ आर्यव्रत है, हो सकता है, लेकिन अजनाब खंड उससे भी पुराना नाम है, अजनाब खंड। 3 भरत हुए, एक दुष्यंत कुमार भरत, एक राम जी के छोटे भ्राता भरत और ये एक जड़ भरत। ये तीनों भरत जी महाराज बड़े विद्वान, बड़े कर्मनिष्ठ हुए। इनकी वजह से ही हमारे इस देश का नाम भारत है। प्रेम से बोलो। महाराज जीवन बदल दिया राजा रघुगण का। उसके बाद में भरत जी के चरित्र के बाद में एक दर्शन होता है। राजा उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया गया। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां, आपने सुन रखी है ये कथाएं, लेकिन सूक्ष्म भाव में आपको इसके भाव को जरूर दर्शन कराएं। 2 पत्नियां हैं, नाम है सुनीति और सुरुचि। सुनीति उसे कहते हैं जो नीति पर चलती है, सुरुचि उसे कहते हैं जो रुचि के अनुसार चलती है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि आज तो एकादशी है, सुनीति कहने लगी आज तो मैं कम से कम चावल तो नहीं बनाऊंगी। सुरुचि कहने लगी नहीं नहीं मेरा तो आज खाने का मन ही चावल कर रहा है। बस यही अंतर है। वो रुचि के अनुसार चल रही है और वो नीति के अनुसार चल रही है। नीति के जो नीति पर चलता है उसके यहाँ पर भगवान के भक्त का प्राकट्य होता है। महारानी सुनीति के घर में महाराज श्री भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। ध्रुव जी महाराज पधारे, पर्णकुटी बना करके रहती थी माता सुनीति। राजसभा से राज से निकाल दिया राजा उत्तानपाद ने। सुरुचि से ज्यादा प्रेम था, सुनीति को निकाल दिया, पर्णकुटी बनाकर रहती। जन्म हुआ महाराज श्री ध्रुव जी महाराज का
और ध्रुव जी महाराज ने बचपन से थोड़े से बड़े हुए बालकों में खेलने लगे। एक दिन पूछ लिया संघ के मित्रों ने कि तुम्हारे पिताजी कौन है? बोले मुझे नहीं पता है। माताजी से पूछा मेरे पिताजी कौन है? माताजी ने नहीं छुपाई, पूरी बात बताई, बेटा ऐसे ऐसे इस प्रकार से हम पर्णकुटी में रहते हैं, तुम्हारे पिताजी इस देश के राजा हैं। अब तो अपने पिताजी से मिलने की बड़ी उत्कंठा जागृत हुई। ध्रुव जी महाराज को दौड़े अपने पिताजी से मिलने के लिए। जैसे ही दौड़ लगाई महाराज राजसभा में पहुंचे। उस समय उत्तानपाद राजसभा सुन रहे थे। अपने छोटे से बालक को देखा, अपना परिचय दिया ध्रुव जी महाराज ने। मैं सुनीति का पुत्र, आपका भी पुत्र हूँ। मेरी मातुश्री ने बताया है कि आप मेरे पिताजी हैं। इतना सुना राजा उत्तानपाद भी द्रवित हो गए अपने पुत्र से मिलने के लिए। दोनों हाथें फैला दी महाराज ध्रुव जी महाराज को अपनी गोदी में लेने के लिए। ध्रुव जी महाराज ने दौड़ लगा दी। जैसे ही दौड़ लगाई तुरंत बीच में आ गई वो सुरुचि। उसने हाथ पकड़ लिया, कहा तुम क्या समझते हो इस राज्य के अधिकारी तुम होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, मेरा बेटा उत्तम होगा इस राज्य का अधिकारी। और जाओ, अगर तुम इस राज्य पर राज्य भोगना चाहते हो तो जाओ पहले भगवान की तपस्या करो, मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब जाके तुम्हें राजगद्दी मिलेगी। सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित ध्यान देना, ये ध्रुव जी का अपमान नहीं किया, ये भगवान का ही अपमान कर दिया। आज सुरुचि ने कहा कि तपस्या करने के बाद गर्भ में आने के लिए कह रही है। भैया जिसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी वो तो गर्भ के काल से संसार के आवागमन से ही छूट जाएगा, वो क्यों आएगा? प्रेम से बोलो ना दे। ध्रुव जी के छोटे से मन में ये बात लग गई। घर का त्यागन कर दिया। उसी समय माता जी को प्रणाम करके निकल पड़े हैं। किधर? मथुरा की तरफ। यमुना जी का पावन किनारा है, मथुरा जी की तरफ आए ध्रुव जी महाराज। आज भी वो जगह विद्यमान है हमारे मथुरा में, ध्रुव टीला के नाम से। कभी कभी आप जब ब्रज यात्रा करते हो, पूरे ब्रजमंडल की 84 कोस की यात्रा करते हो तो वो स्थान आता है। उस जगह बैठ करके निर्जन वन में यमुना जी का पावन किनारा बैठे ही थे, तुरंत आ गए नारद जी महाराज। जिस प्रकार किसी शिष्य को अभिलाषा होती है कि मुझे अच्छे गुरु मिले, उसी प्रकार अच्छे गुरु की भी अभिलाषा होती है कि मुझे अच्छा शिष्य मिले। आज नारद जी ने इस मौके का फायदा उठाया, आ गए और कहा बालक तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? नारद जी को देख के तो पहले प्रणाम किया ध्रुव जी ने। नारद जी समझ गए पहली सीढ़ी मजबूत है, संत को देखकर ब्राह्मण को देखकर प्रणाम निवेदन कर रहा है, संस्कार है बालक में। बेटा क्यों आए हो जंगल में? मैं उत्तानपाद का बेटा, मैं प्रभु प्राप्ति करने के लिए जंगल में आया हूँ। मैंने सुना है कि भगवान जंगल में निवास करते हैं, मुझे मिलेंगे। नारद जी का नहीं मिलेंगे, जंगल में तो बब्बर शेर रहता है, भगवान नहीं रहता। चला जा, अभी भी घर लौट जा। बोले आप कौन हैं जी? बोले मैं नारद। बोले तुम नारद नहीं हो सकते, नारद तो वो है जो भगवान से मिलाने वाला हो, तुम तो मुझे उल्टा घर भेज रहे हो। नारद जी ने कहा देखो भोजन कितनी बार करते हो? बोले जब माता जी बिठा के करा देती कर लेते हैं, 4-5 बार कर लेते हैं खूब। बोले यहाँ भोजन नहीं मिलेगा? बोले कोई चिंता की बात नहीं। बोले क्यों चिंता की बात नहीं है? बोले मैंने सुना है। क्या सुना है भैया तुमने? बोले दांत नहीं तब दूध दियो। जब दांत नहीं होते हैं बच्चे के तब भी भगवान दूध की व्यवस्था, उसकी भोजन की व्यवस्था परमात्मा पहले कर देता है। अब दांत दिए क्या अन्न न देगो, सबको देत तो को देत मोको देत जहान को दे, जो सबको देत वो मोको भी देगो। विश्वास पक्का है, तुरंत दान कर दिया। बोले बेटा गुरु बिन भवनिद तरही न कोई, चाहे शंकर विरंच सम होई। तुम ऐसा करो गुरु मंत्र ले लीजिए। बोले दे दीजिए। कैसे पाओगे भगवान को? क्या जपोगे, क्या बोलोगे? बोले मुझसे नहीं आता। तो मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र दिया। और 12 अक्षर मंत्र भागवत जी का प्राण है, साहब प्राण है ये। और ध्रुव जी महाराज ने अनवरत उस 6 महीने तक ऐसे रटा महाराज, जल छोड़ दिया, वायु छोड़ दी, फल छोड़ दिया, सब कुछ त्याग करके सांस को भी अवरुद्ध कर लिया। तो देवताओं में भी खलबली मच गई महाराज।
जब छोटा सा भक्त ने श्वास को अवरुद्ध कर लिया तो त्रिलोकी की भी श्वास नहीं आ रही है। पहुंच गए देवता ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे भी बस का नहीं है। बोले चलो विष्णु भगवान के पास। श्री नारायण भगवान के पास में सभी देवगण आए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ऐसे भक्त को दर्शन देने नहीं, ऐसे भक्त के तो दर्शन करने जाना चाहिए। भगवान उपस्थित हुए। सामने वो छवि भगवान की खड़ी है, जो अंदर ध्रुव जी महाराज के अंदर जो बैठी हुई छवि है। बार बार कहते हैं नारायण, अरे ध्रुव जी जागो, ध्रुव जी उठो, मैं सामने आ गया। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोले, तुरंत नेत्रों को बंद किया। वो छवि जो अंदर है वही बाहर है। अब तो देख करके अचंभित होने लगा। ध्रुव जी महाराज कहने लगे प्रभु मुझसे कुछ आता नहीं है, मैं क्या मांगना है, मुझे कुछ नहीं आता। भगवान ने अपना शंख लिया, कपोल से लगाया, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं। देवतागण भी ध्रुव जी महाराज भगवान के इस मुखमंडल को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ध्रुव जी को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। इन दोनों की छवि को देख करके देवतागण मुस्कुरा रहे हैं। इन दोनों की छवि को देवतागणों को मुस्कुराते देख श्री सुखदेव जी कथा कहते कहते मुस्कुरा रहे हैं। कथा सुनते सुनते परीक्षित जी मुस्कुरा रहे हैं। त्रिलोकी आज धन्य हो रही है। किसी ने पूछा क्यों मुस्कुरा रहे हैं? ध्रुव जी इसलिए मुस्कुरा रहे, देखो भगवान आ गए सामने, मुझे कुछ आता नहीं, क्या मांगू। भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, देखो मैं कब से खड़ा हूं, कुछ मांगता ही नहीं। देवतागण इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, अगर ये अवसर हमें मिला होता तो लंबी लिस्ट तैयार कर देते भगवान के सामने। सुखदेव जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, धन्य है परीक्षित तू, तेरी वजह से मैं आज शब्दों के द्वारा भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। धन्य है गुरुदेव आप, परीक्षित जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। धन्य प्रभु आप, आपकी वाणी के अनुसार मैं श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार कर रहा हूँ। आज पूरा ब्रह्मांड हंस खिलौन कर रहा है। भगवान ने अपनी गोदी में बिठाया है ध्रुव जी महाराज को और अभीष्ट वरदान दे करके, जैसे ही राजभोग की अभिलाषा जागृत ध्रुव जी ने तो नहीं की, लेकिन भगवान ने वरदान दिया। आज ध्रुव जी महाराज पधारे। राजा उत्तानपाद ने राज सिंहासन को छोड़ दिया, जंगल की तरफ चले गए स्वागत करने के लिए अपने पुत्र का। उसके बाद में राज्य पर ध्रुव जी महाराज बैठे। उत्तम का युद्ध यक्षों से हुआ, ध्रुव जी महाराज ने शांत कराया। इसके बाद में जब मृत्यु देवी पधारी ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए, कमाल हो गया। और सब मृत्यु वर्ण करती है, लेकिन ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु को वर्ण किया। कैसे? मृत्यु देवी आ गई, कहने लगी हाथ जोड़ करके, ध्रुव जी आपको वर्ण करना पड़ेगा। इस पृथ्वी मंडल का नियम है, जो सजीवधारी, जो जीवधारी हैं, जो शरीरधारी हैं, वो जब तक मुझे प्राप्त नहीं करते तब तक कहीं और दूसरी यात्रा नहीं कर सकते। मृत्यु ने सर झुकाया है, सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज आज अपने लोक के लिए पधार रहे हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज का आनंद हुआ। इसके बाद में एक बड़ा सुंदर चरित्र गाया। सुखदेव जी कहने लगे राजन, आगे भगवान ने, माता दिति ने जो वरदान मांगे थे उसमें 2 पुत्र हुए थे। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने पहले कर दिया। हिरण्यकश्यपु को वध करने के लिए भगवान के पास में जब सूचना पहुंची तो आज हिरण्यकश्यपु की संतान हुई 4। सबसे छोटे हैं प्रहलाद। प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी के जन्म से ही ये बालक श्री नारायण नाम में निमग्न होने लगे, क्योंकि कहा जाता है कि बचपन में ही पता चल जाता है, बचपन में ही बच्चा क्या बनेगा। चिकने पत्तों से पता चल जाता है कि वृक्ष फलदार बनेगा या कांटेदार बनेगा। होनहार विरवान के लखत चीक ने पार। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ अभी टाइम है हमारे पास, चिंता न करो। हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी से आप लोगों को, भाई आप समय से आते हैं तो हमारा भी नियम थोड़ा यही है कि आपको समय से ही विदा करें। हिरण्यकश्यपु की 4th संतान हुई प्रहलाद, कयादू जी की उत्पन्न हुई। नारद जी ने इनको बड़ा सुंदर प्रवचन सुनाया। गर्भ काल में ही प्रहलाद जी को नारायण की भक्ति प्रदान हो गई।
इसलिए हम कहते हैं जब माताओं के गर्भ में कोई बालक का दर्शन हो तो उसको कथा यात्रा यानी कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए, सत्संग जरूर श्रवण करना चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि कानों के माध्यम से उस बालक के जीवन में भी परिवर्तन आता है। जब हम सुनते हैं तो वो बालक भी सुनता है। इसका प्रमाण है महारथियों ने जब श्री अभिमन्यु को मारा था वो चक्रव्यूह की रचना गर्भकाल में ही सुन चुके थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ हाँ, जय हो श्री वामन भगवान की। विराजो महाराज, विराजो विराजो। प्रहलाद जी के पावन, प्रहलाद जी का एडमिशन हुआ, गुरुकुल में पहुंचाए गए। पधारिए, हाँ स्वागत करो भाई, बोलो वामन भगवान की जय। जय हो जय हो जय हो श्री राम महाराज। प्रहलाद जी महाराज की वजह से भगवान का अवतार एक हुआ, जिसको आप सभी जानते हैं। अनेक अनेक कष्ट दिए हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को, लेकिन सब कष्टों से भगवान ने बचा लिया। आज एक होलिका नाम की भी हिरण्यकश्यपु की बहन आई, कहने लगी मैं तुम्हारी मुंह बोली बहन हूँ, मैं तुम्हारे इस काल का नाश कर दूंगी, भैया आप मुझे सौंप दीजिए प्रहलाद को। प्रहलाद को सौंपा गया। नीचे कूड़े के ढेर में बैठ गई होलिका, प्रहलाद को गोदी में लेकर के। इसके पास में चुनरी है, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त वरदान में, कि जो कोई उड़ करके बैठ जाएगी तो अग्नि जलाएगी नहीं इसे। लेकिन भगवान की कृपा क्या हुई, प्रहलाद जी ने नारायण नाम का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। श्रीमन नारायण 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 जय जय, ओ जय जय नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। महाराज होलिका धू धू करके जलने लगी, पवन देव चले, चुनरी उड़ गई और प्रहलाद के शरीर से लिपट गई। होलिका जल गई, प्रहलाद जी सुरक्षित बच गए। बोलो श्री भक्त प्रहलाद जी महाराज। हिरण्यकश्यपु ने पकड़ लिया, बता तेरा भगवान कहाँ है, मैं देखूंगा तेरे भगवान को। प्रहलाद जी ने स्वाभाविक कह दिया, सरल भाव में।